और अगर आप डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसी को टारगेट करके पॉलिटिक्स करते हैं तो टारगेट पॉलिटिक्स कभी ना अच्छा हुआ है ना होगा। कि राबड़ी देवी जी के मकान 10 सर्कुलर रोड को आज तक क्रमांकित नहीं किया गया, तो ये सब बदले की भावना है, प्रतिशोध की भावना है कि ओछी राजनीति जो होती है इसको कोई पसंद नहीं। हमारे अजीज हैं सम्राट चौधरी, हम सोचा था कि उनको मोबाइल से बोलें, मगर फिर हम सोचे कि भैया पद पे जो बैठ जाता है तो सबसे बड़ा हो जाता है, तो वो कहीं हम ही को बुद्धि सिखाने लगे। तो हमने सोचा कि आपके मार्फत मुख्यमंत्री को भी संदेश चला जाए, इनकी पार्टी को भी संदेश चला जाए, और बिहार की जनता जो मालिक है उसको भी संदेश चला जाए। राजनीति में लोक लाज कि अगर तिलांजलि किसी ने कर दिया तो समझिए डेमोक्रेसी का भट्ठा बैठ जाता। और लोक लाज बड़ी चीज है, उस लोक लाज की यह सरकार तिलांजलि दे रही है। अब पता नहीं कौन इनको, अब पता नहीं, वो एक कहता ना कि नया मुसलमान प्याज गप गप खाता है कि ताकि बुझे कि साहब ये खांटी मुसलमान हो गए। अब इनको कौन गपागप प्याज खिला रहा है ये इनको समझना चाहिए। हमारे अजीज हैं, हम अभी भी कहेंगे कि डेमोक्रेटिक सिस्टम का आदर करना हमारा और तुम्हारा दायित्व है, सत्ता पक्ष का विपक्ष का। और अगर आप डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसी को टारगेट करके पॉलिटिक्स करते हैं तो टारगेट पॉलिटिक्स कभी ना अच्छा हुआ है ना होगा, और इसका सजा आपको भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के आवास का विस्तारीकरण किया। ये विस्तार 2 बार हुआ है, ये दूसरी बार। श्री लालू प्रसाद यादव जी जिस एक अन्य भाग में रहते थे, अंत तक रहे, उसका विस्तार नहीं हुआ। कौन कौन उसमें रहे सिद्दीकी साहब ने बताया। लेकिन नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो बगल में एक मकान था जिसमें श्री राधानंदन झा, बिहार सरकार के पूर्व स्पीकर, पूर्व मंत्री और उस समय के नागरिक परिषद बिहार के उपाध्यक्ष, चीफ मिनिस्टर होते हैं उसके अध्यक्ष, उनके नाम से आवंटित। लालू जी ने उस मकान को नहीं तोड़ा। नीतीश कुमार जी हो गए तो उसको हटा करके उनको नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष पद से और उस मकान को तोड़ करके अपने मुख्यमंत्री आवास में मिला दिया। मूल आवास एक अन्य मार्ग में ये वृद्धि हुई। और दूसरी बार जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए मकान ईयरमार्क था, क्रमांकित था, उसको तोड़ करके 5 का नंबर उन्होंने कहा जैसा बार मिला लिया। ये सम्राट चौधरी वो बड़ा मकान था, राधानंदन झा के मकान से बड़ा। तो इसका औचित्य साबित करना होगा जो क्यों ऐसा किया जा रहा, कितने एकड़ में उन्होंने बताया। दूसरी बात यह है कि जितनी बातें उन्होंने कही है, 2005 में बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष बनी श्रीमती राबड़ी देवी जी, उन्होंने मांग नहीं की थी कि 10 सर्कुलर रोड को आवंटित किया जाए। उस समय के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने स्वयं ये मकान आवंटित किया। तो आपने बहुत मकानों को क्रमांकित किया है जिसका वायलेशन आपकी सरकार कर रही है। आज उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर का मकान क्रमांकित है, स्पीकर का मकान क्रमांकित है, पहले नहीं था। बिहार विधान परिषद के चेयरमैन का मकान क्रमांकित था, पहले नहीं था। स्पीकर हुए हैं वो मंत्री वाला आवास में रह रहे हैं।
स्पीकर के लिए जो क्रमांकित है उसको नहीं जा रहे हैं। तो ये रूल्स का वायलेशन है। सरकार पर जो पैरामीटर है जिसके नाम से आवंटित होगा उनको उस मकान में जाना है, तो ये स्पीकर का जो पुराना मंत्री वाला मकान है, क्यों नहीं पूछते कि आप स्पीकर के मकान में क्यों नहीं जा रहे हैं? और ये 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जो उल्लेख किया है, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए जो क्रमांकित है उसमें ये नहीं जा रहे हैं, तो ये सरकार को पूछना चाहिए। और ये भी कहना चाहिए कि राबड़ी देवी जी के मकान 10 सर्कुलर रोड को आज तक क्रमांकित नहीं किया गया। इस अवधि में सारे मकान को आपने ईयरमार्क किया, क्रमांकित किया, तो इस मकान से उनको हटाने का क्या औचित्य है? आपने ही मकान आवंटित किया है। तो ये सब बदले की भावना है, प्रतिशोध की भावना है, और ये बहुत ही अनुचित नियमावली के खिलाफ, पैरामीटर के खिलाफ ये सरकार कर रही है। सिर्फ लालू जी के परिवार और श्रीमती राबड़ी देवी जी को अपमानित करने के लिए और प्रताड़ित करने के लिए, ये नहीं चलने वाला है। हाई कोर्ट मामला को देख रहा होगा, हाई कोर्ट में मामला गया है, हमारी पार्टी के ध्यान में ये बात है। और दूसरी बात है, गलत काम सरकार कर रही है, अपने कर्म को की समीक्षा नहीं कर रही है, नियम की समीक्षा नहीं कर रही है, नियमावली को नहीं देख रही, पैरामीटर को नहीं देख रही है, बदले की भावना कर रही है। तो जनता भी देख रही है, तो सड़क पर भी हम लोग को जाना होगा, तो जन आंदोलन करेंगे। दोनों जगह इन्हीं बातों के साथ हम प्रेस की वार्ता। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।